इसमें पूछा है सेल के सिरों के बीच की बोल्टता कितनी है, और चित्र है हमारे सामने ये। यहां पर देखिए ये 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध और स्मॉल आर से प्रकट करते हैं। जो आउटर रेजिस्टेंस होते हैं, बाहरी प्रतिरोध होते हैं, उनको कैपिटल आर से प्रकट करते हैं। और ये सेल लगा है और ये 2.5 वोल्ट लिखा है। मजेदार बात ये है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वोल्टेज है या विद्युत वाहक बल है, वोल्टता है या विद्युत वाहक बल है। डियर स्टूडेंट्स, ये विद्युत वाहक बल है। और ये रहा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r इक्वल टू 0.5 वोल्ट, सेल के अंदर का प्रतिरोध। और सेल जब पुराना हो जाता है तो सेल के अंदर का प्रतिरोध यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है सेल के विद्युत वाहक बल से। इसी वजह से वोल्टता कम हो जाती है। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो ये सेल का विद्युत वाहक बल है E इक्वल टू 2.5 वोल्ट। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो सेल की वोल्टता सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही होती। हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस नगण्य कभी नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत अच्छा है तो नगण्य मान लेते हैं। बहुत अच्छा अगर सेल है, सेल नया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लेते हैं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही इसके सिरों पर वोल्टता होती, लेकिन इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है तो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर इसकी वोल्टता नहीं होगी, कुछ कम होगी। वही पूछा है, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। यहां पर देखिए ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है। इनका अगर हम अनुपात निकालें तो 1:2, इनका अनुपात निकालें 2:4, उसको काटेंगे तो ये भी 1:2। इसका मतलब ये है कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है। और जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था होती है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, तो उसके विकर्ण के मध्य में जो प्रतिरोध लगा होता है उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी कि ये वाला जो 5 ओम का प्रतिरोध है ये बेकार हो गया। यानी कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए ये ऊपर वाला 1:2 है और ये भी 1:2 ही है। यानी कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है। और जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है तो ये 5 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, इसे हमें कैलकुलेट करना ही नहीं, ये मानना ही नहीं है कि ये अब यहां पर है भी। तो देखिए करेंगे क्या आप, तो 1 ओम का प्रतिरोध और ये 2 ओम का प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। R1 बराबर हो जाएगा हमारा 3 ओम, और फिर ये 2 ओम का प्रतिरोध और ये 4 ओम का प्रतिरोध ये भी श्रेणी क्रम में, तो R2 बराबर हो जाएगा 6 ओम। फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये R1 R2 समांतर क्रम में होंगे, वो होगा परपथ का तुल्य प्रतिरोध। आइए देखते हैं, डिवाइड कर लेते हैं पहले से ही। देखिए प्रदर्शित चित्र संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है। व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है। अतः 5 ओम का प्रतिरोध
प्रभावहीन होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रभावहीन होगा। अब देखिए ये 1 ओम और ये 2 ओम श्रेणी क्रम में हैं, 1 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो R1 बराबर हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि R1 बराबर हो गया 3 ओम। चलिए अब देखिए शेष ये 2 ओम और 4 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है, 2 ओम व 4 ओम भी श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो R2 बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम, यानी कि R2 बराबर हो गया 6 ओम। अब देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, इस तरीके से लिखेंगे, R1 बराबर 3 ओम व R2 बराबर 6 ओम समांतर क्रम में हैं, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ये आउटर तुल्य प्रतिरोध है, बाहरी, ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब ये 1/3 धन 1/6। तो ये 1/R बराबर 6 LCM हो जाएगा, 2 धन 1 यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। तो R बराबर हो गया 2 ओम। ये है परिपथ का कुल प्रतिरोध, R बराबर 2 ओम। अब देखिए चेंज कर लेते हैं इंक। अब हम निकालते हैं सेल द्वारा प्रवाहित धारा। परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा I बराबर ओम के नियम से होता है B/R, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, विद्युत वाहक बल, तो होगा E/R। लेकिन R तो हमारे पास 2 ओम है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी है स्मॉल r, तो ये I बराबर हो जाएगा E/R प्लस स्मॉल r, इस तरीके से। तो I बराबर E है आपका 2.5, ये रहा, ये देखिए, और कैपिटल R निकला है टोटल आउटर रेजिस्टेंस 2 ओम प्लस इंटरनल है 0.5 एम्पियर। तो I बराबर हो जाएगा 2.5 एम्पियर, यानी कि I बराबर 1 एम्पियर। बस परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो I बराबर कितना आया, 1 एम्पियर। अब हमको निकालना क्या है, सेल के सिरों के बीच की वोल्टता। तो देखिए सेल के सिरों के बीच की वोल्टता B = E - IR। डियर स्टूडेंट्स घबराइएगा मत, एक बार फिर समझिए बेटा, ये जो है ये सेल का विद्युत वाहक बल है,
अगर सेल नया है, जब हम बैटरी नई लेके आते हैं, मान लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो ऐसी स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो सेल के वोल्टेज के बराबर हो जाता है। लेकिन जब सेल पुराना हो जाता है, उसके अंदर जो होल होता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब वो जब खराब होने लगता है, तो जब खराब हो जाता है तो बोलते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया। तब आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना, जैसे मान लीजिए 0.5 वोल्ट, 0.5 ओम है। ऐसी स्थिति में सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर सेल के सिरों पर वोल्टता नहीं होगी, वो कम हो जाती है। किसकी वजह से? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो देखिए, तो वोल्टता कितनी होगी? V = E - IR, यानी कि E जो विद्युत वाहक बल है उससे कम हो जाएगी। तो E कितना है? 2.5 माइनस I कितना है? 1 और स्मॉल r 0.5, तो 2.5 माइनस 0.5, तो V बराबर हो गया 2.0 वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये है सेल के सिरों के बीच की वोल्टता। थैंक यू।